हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2021 आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो। आप सभी के एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएं। दोस्तों, एग्जाम के लिए अब ओनली एक ही मंथ बचा हुआ है। एक मंथ में भी आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नव वर्ष में इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसके सेकेंड पेपर के हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो फिर देरी किस बात की, हाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यह फोर्थ पार्ट है। 91 से लेके 99 तक के क्वेश्चन के लिए गद्यांश दिया गया है। तो आइए पहले गद्यांश को हम रीड कर लेते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़े के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वातावरण का विग्रह और समास होगा। ऑप्शन पहला है वात का आवरण तत्पुरुष समास। ऑप्शन सेकंड है वात का बना ऐसा आवरण बहुब्रीहि समास। और ऑप्शन थर्ड है वातावरण रूपी वात कर्मधारय समास। और ऑप्शन फोर्थ है वात और आवरण द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वात का आवरण तत्पुरुष समास। हमारे चैनल पर आपको समास का वीडियो मिल जाएगा विथ ट्रिक, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं। ऑप्शन फर्स्ट है तद्भव देशज। ऑप्शन सेकेंड है देशज आगत। और ऑप्शन थर्ड है तत्सम आगत। और ऑप्शन फोर्थ है तत्सम तद्भव। तो देखिए श्वास क्या है, तत्सम है, उसके समान, संस्कृत के समान। श्वास, श्वास का यदि हम तद्भव देखें तो होगा सांस। श्वास क्या है, तत्सम है। दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर आगत शब्द है। आगत शब्द को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए ऑक्सीजन में अ में क्या मात्रा है, जैसे कि डॉक्टर, डा के ऊपर इस टाइप से जो मात्रा होती है वही होती है आगत शब्द। जैसे कि कॉलेज हो गया, डॉक्टर, कॉलेज, ऑक्सीजन, ये तीनों ही क्या है, आगत शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, श्वास तत्सम शब्द है और ऑक्सीजन आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। ऑप्शन फर्स्ट है सर्वनाम। ऑप्शन सेकेंड है विशेषण। ऑप्शन थर्ड है क्रिया विशेषण। और ऑप्शन फोर्थ है संज्ञा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, क्रिया विशेषण। देखिए यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबे समय तक क्या है तो आप जिसको जानते हैं पहले उस ऑप्शन से चेक कीजिएगा। जैसे कि देखिए सर्वनाम, लंबे समय तक सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, तो लंबे समय तक सर्वनाम नहीं है। और विशेषण दोस्तों वे शब्द होते हैं जो विशेष की विशेषता प्रकट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबे समय तक में किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर विशेषण भी नहीं होगा, संज्ञा ना ही है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है तो संज्ञा भी नहीं होगा। तो बचा क्या, क्रिया विशेषण। इस तरह से यदि आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो आप ऑप्शन के थ्रू भी सही आंसर का पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य विषय है। ऑप्शन फर्स्ट है श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण
ऑप्शन सेकेंड है पौधों और प्राणियों का जीवन, ऑप्शन थर्ड है बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। जैसे कि हमने पहले गद्यांश पढ़ा, उसको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इस गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विनिमय का अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट है देना खरीदना, ऑप्शन सेकंड है लेना देना, ऑप्शन थर्ड है आना जाना और ऑप्शन फोर्थ है लेना पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, लेना देना। विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और छोड़ते हैं, ऑप्शन थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन छोड़ते और ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर तो सभी को पता है कि ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव, ऑप्शन फर्स्ट मानव के विपरीत है, ऑप्शन सेकंड मानव की तरह है, ऑप्शन थर्ड विचित्र प्रकार का है और ऑप्शन फोर्थ है मानव से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मानव की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को खाली स्थान मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन, ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड है जैविक खाद और ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन। तो हमने गद्यांश से पढ़ा है वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे, ऑप्शन थर्ड है वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, ऑप्शन फोर्थ है सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। देखिए यहाँ पर ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या है, आगत शब्द है। दोस्तों 100 से लेके 105 तक के क्वेश्चन के लिए काव्यांश दी गई है और इस काव्यांश को पढ़कर उनका आंसर देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम पढ़ ही लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, कलेजे के दो टूक करना का आशय है। ऑप्शन फर्स्ट है मन को कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन सेकंड है दिल की चीर फाड़ करना, ऑप्शन थर्ड है कठिनाई पैदा करना और ऑप्शन फोर्थ है टुकड़े टुकड़े करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मन को कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है झोली में कुछ छिपाना चाहता है, ऑप्शन सेकंड है मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, ऑप्शन थर्ड है गरीबी, ऑप्शन थर्ड है अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है और ऑप्शन फोर्थ है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुनासिक, ऑप्शन सेकंड है नासिक, ऑप्शन थर्ड है शिरोरेखा और ऑप्शन फोर्थ है अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक। देखिए चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक और अंक का जो मात्रा रहता है जैसे कि गंगा कंचन इन सब में क्या है, अनुस्वार है। और मैं इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, आप लोग अच्छे नंबर से एग्जाम क्लियर कर सकें। और आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, बस देख के चले जाते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। ऑप्शन फर्स्ट है हास्य, ऑप्शन सेकंड है करुणा, ऑप्शन थर्ड है वीरता और ऑप्शन फोर्थ है श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है अतिथि, ऑप्शन सेकंड है भिक्षुक, ऑप्शन थर्ड है विकलांग और ऑप्शन फोर्थ है गांधी जी। तो देखिए वह आता, यह जो शब्द है वह भिक्षुक के लिए यूज किया गया है
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है झुककर चलना, ऑप्शन सेकेंड है कुछ भी भोजन ना करना, ऑप्शन थर्ड है भीख मांगने का नाटक करना, और ऑप्शन फोर्थ है सिकुड़ कर बैठना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कुछ भी भोजन ना करना। कुछ भी भोजन ना करने के कारण भिक्षुक के पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? प्रश्न खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा की बारीकी, ऑप्शन सेकेंड है व्याकरण की परिभाषा, ऑप्शन थर्ड है भाषा संरचना, ऑप्शन फोर्थ है व्याकरणिक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा की बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है कविता पाठ, ऑप्शन सेकेंड है आयु अनुरूप साहित्य, ऑप्शन थर्ड है समाचार पत्र, और ऑप्शन फोर्थ है रेडियो नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार ऑप्शन फर्स्ट पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन सेकेंड आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन थर्ड है निराधार है, और ऑप्शन फोर्थ है पूर्णतः सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पूर्णतः सत्य है। बच्चे गणित विज्ञान आदि विषयों की भाषाओं में भी भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ऑप्शन थर्ड है ये सभी, और ऑप्शन फोर्थ है भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, ऑप्शन फर्स्ट है भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन सेकेंड है सरल साहित्य का चयन हो, ऑप्शन थर्ड है परीक्षाओं का आयोजन हो, और ऑप्शन फोर्थ है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट है जांच सूची, ऑप्शन सेकेंड है साक्षात्कार सूची, ऑप्शन थर्ड है लिखित परीक्षा, और ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है अवलोकन। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप खाली स्थान दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन फर्स्ट है सर्वोच्च, ऑप्शन सेकेंड है औसत, ऑप्शन थर्ड है बुनियादी, और ऑप्शन फोर्थ है उच्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के विभिन्न कौशलों को खाली स्थान रूप में बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है एकीकृत, ऑप्शन सेकेंड है उच्च, ऑप्शन थर्ड है निम्न, और ऑप्शन फोर्थ है क्रमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट है निगमन विधि, ऑप्शन सेकंड है सूत्र विधि, ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक विधि, और ऑप्शन फोर्थ है आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। जब भी हम व्याकरण सिखाते हैं तो बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाने चाहिए, उसके बाद हमें नियम बताने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार खाली स्थान से जुड़ा है। ऑप्शन फर्स्ट है संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, ऑप्शन सेकेंड है हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों, ऑप्शन थर्ड है विज्ञान संबंधी शब्दावली, और ऑप्शन फोर्थ है विषयों की विभिन्न भाषाओं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभाषा फार्मूला भारत की खाली स्थान की चुनौतियों और खाली स्थान को संबोधित करने का एक प्रयास है। ऑप्शन फर्स्ट है समस्याओं अवसरों, ऑप्शन सेकेंड है
भाषा स्थिति संस्कृति, ऑप्शन थर्ड है भाषा स्थिति अवसरों, और ऑप्शन फोर्थ है संस्कृति समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भाषा स्थिति अवसरों। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्णतः सत्य है, ऑप्शन सेकंड है आंशिक रूप से सत्य है, और ऑप्शन थर्ड है पूर्णतः निराधार है, और ऑप्शन फोर्थ है पूर्णतः असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, ऑप्शन सेकंड है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, और ऑप्शन थर्ड है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, और ऑप्शन फोर्थ है प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर एकमात्र उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ने का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन सेकंड है वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन थर्ड है शब्दों को पढ़ना, और ऑप्शन फोर्थ है पढ़कर समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़कर समझना। यदि बच्चा पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण ही नहीं कर रहा है तो पढ़ना नहीं कहलाएगा। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना।